गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम जो है पुनर्जागरण रेनेसा के टॉपिक ही करने वाले हैं और इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। और एक बच्चे ने कमेंट करा हुआ था कि मैडम आप 16 महाजनपद की जो है राजधानियाँ बताइए, तो वो जरासंध था, वो बिल्कुल सही दिया हुआ था। हम लोगों को जो पता है या इतिहास में जो वर्णित है, स्टार्टिंग का वंश जो है हम हर्यक वंश मानते हैं, लेकिन उससे पहले का जो वंश है इतिहास में वो वैद्रथ वंश है। और वैद्रथ वंश में ही वैद्रथ का पुत्र जो है जरासंध था, जरासंध का पुत्र रिपुंजय था। तो जरासंध के द्वारा ही मगध की स्थापना की गई। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। संत पीटर चर्च रोम का निर्माण किन कलाकारों के नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए, राफेल, माइकल एंजेलो और पलादियोन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण कालीन 3 मूर्तिकारों के नाम बताइए। तो लोरेंजो गिबर्टी, डेनातेलो और माइकल एंजेलो, ये तीनों कौन थे? मूर्तिकार। लोरेंजो, डेनातेलो और माइकल। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल के 4 चित्रकार बताने हैं। तो लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और टिशियन, ये कौन थे? चित्रकार। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का धार्मिक स्वरूप किस प्रकार प्रकट हुआ? पुनर्जागरण का धार्मिक स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। नेक्स्ट है, इटली के 4 चित्रकारों के नाम लिखिए जिनको पुनर्जागरण काल में प्रतिष्ठा मिली। तो लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और पियरे दलो। नेक्स्ट है, पोलेस्ट्रीन कौन था? तो पोलेस्ट्रीन जो है वो इटली का महान संगीतज्ञ था और उसने आधुनिक आध्यात्मिक संगीत की रचनाएं की। इंग्लैंड के तत्कालीन विद्वान, विचारक, साहित्यकार भी पुनर्जागरण के मूलभूत सिद्धांतों और मान्यताओं से प्रभावित थे। वो कौन थे? चौसर। इनकी जो बुक है कैटरबरी टेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी गई है। और दूसरी है यूटोपिया, थॉमस मूर की। लेवायथन किसकी रचना है? ये आपको पता ही है, जॉन हॉब्स की रचना है और इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का प्रबल समर्थन किया है। फिर है मानववादियों का राजकुमार, किसकी रचना है? तो इरेस्मस की रचना है। फिर है सर्वेटिस कौन थे? तो स्पेन का 16वीं शताब्दी का विख्यात लेखक जिसने सामंतवादी जीवन शैली पर व्यंग्यात्मक शैली में डॉन क्विक्सोट नामक पुस्तक लिखी। देखिए, रेनेसा का टॉपिक जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस काल में बहुत सारे चित्रकार आए हैं, साहित्यकार आए हैं, रचनाकार आए हैं, विद्वान आए हैं, गणितज्ञ आए हैं। तो हर चीज़ जो है हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर है फ्रांसिस बेकन, पुनर्जागरण को गति दे 16वीं शताब्दी में किसने सर्वप्रथम कहा कि ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रक्षेपण एवं प्रयोग द्वारा ही है? तो ये किसने कहा? फ्रांसिस बेकन ने। पुनर्जागरण को गति देने वाले 2 महत्वपूर्ण कारकों के नाम बताइए। तो देखिए, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार 1453 में और मुद्रण यंत्र का आविष्कार 1477 में। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। फिर है, मानववाद से क्या अभिप्राय है? अब देखिए, मनुष्य की भौतिक जीवन और समस्याओं में रुचि लेने तथा उसे अधिकाधिक सुखी बनाने में विश्वास करने वाला दर्शन ही क्या है? नवमानवतावाद या मानववाद। मानववाद का पिता किसे कहा गया है? पेट्रार्क को कहा गया है। नेक्स्ट है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। जब कॉमेडी करते हैं, हंसी आती है और हंसी आती है तो हम दांत दिखाते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। 2 प्रमुख मानववादियों के नाम हैं, तो पेट्रार्क और इरेस्मस। फिर है, किस वैज्ञानिक को कोपरनिकस के मत का समर्थन करने के अपराध में जीवित जला दिया गया? तो देखिए, इटली के खगोल शास्त्री थे ब्रूनो, उनको जीवित जला दिया। कोपरनिकस ने क्या सिद्धांत दिया था? कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इस बात का पक्ष किसने लिया? इटावली के ब्रूनो ने, तो उन्हें जिंदा जला दिया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार माइकल एंजेलो के 2 प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए। तो द फॉल ऑफ मैन, मानव का पतन, और द लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय, ये 2 प्रसिद्ध चित्र जो थे वो माइकल एंजेलो के थे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।